नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर क्यों। हमारे साथ अहिल्यापुत्र से विख्यात गिरिराज पाल पहलवान जुड़ रहे हैं, जो हर जगह पहुंचते हैं जहां भी दमन होता है। गिरिराज पाल पहलवान, लगातार जो बघेल समाज पर न्याय अत्याचार हो रहा है, जो घटना हुई है सनावई गाँव में, क्या कहेंगे? मैंने देखा मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर और सामाजिक ग्रुप में एक न्यूज आई जिसमें सनावल गांव की जो फसल में आग लगी उस घटना के बारे में जिक्र किया। तो समाज में नेटवर्क है हमारे भिंड जिले में, अपने अपने मित्रों को फ़ोन लगाया तो हमने नंबर लिया सनावल गांव का। तो हमारे पास राजा पाल नाम के व्यक्ति का नंबर आया, इनके भतीजे का। तो पूरी घटना के बारे में जानकारी दी तो हमने एक वीडियो लॉन्च किया। मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि ध्यान से मेरी बात को सुने। मैंने एक वीडियो लॉन्च किया कि सनावल गाँव में माता प्रसाद जी की 8 बीघा फसल जला दी गई। तो क्षेत्रीय जितने भी भिंड के नेता हैं उनकी समस्या को सुने। तो 3 दिन हो गए, किसी ने समस्या सुनी नहीं। और मैं बराबर 3 दिन से नंबर लेके कॉल कर रहा था तो राजा बघेल जी उन्होंने कॉल नहीं उठा पाया। तीसरे दिन कॉल उठाया तो हमने योजना बनाई कि हम ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को सूचना देंगे, एसपी साहब को सूचना देंगे और न्याय की मांग करेंगे। तो लेकिन उन 3 दिन के बीच में कोई भी व्यक्ति ने इस घटना को क्यों नहीं उठाया। और जब कोई सच्चा समाज से भी 110 किलोमीटर दूर से यह घटना को संज्ञान करने आता है या जानकारी देने या पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आता है, तो सब लोग, क्या बताऊं मैं आपको, कहने में शर्म आ रही है। अगर पहले ही हो जाता ये काम तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं कहीं ना कहीं बोलना चाहूँगा उन लोगों से जो राजनीतिक दलों में गुलामों की तरह अपनी आंखों की हुजूरी करने लगे हैं। मैं देखता हूँ विधानसभा के टाइम पर हमारे समाज के 100 में से 100% नेता राजनीतिक यज्ञ में भाग लेते हैं और अपने आकाओं को वोट दिलाकर विधायक चुनवाते हैं। तो जब बघेल समाज के गरीब व्यक्ति के साथ घटना हो गई तो वो आका कहाँ चले गए, वो नेता कहाँ चले गए? पहला सवाल तो मेरा ये है। तो मैं जब बोलना चाहूँगा, जब हमने किसी लीडर के लिए काम किया और वो विधायक बन जाता है, उसके बाद भी हमारे खेत जला जा रहे हैं। गांव के दबंग लोग हमारे खेत जला रहे हैं और हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का ग्वालियर संभाग के अंदर, जब हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो साला बाद में थाने जाने के बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर तो पहले से ही FIR है। ऐसी घटना भी ग्वालियर में हुई थी, उसमें अभी रिपोर्ट करने गए थे तो सुबह क्रॉस का मामला सामने आया। तो ऐसी घटना सिर्फ नेताओं की वजह से हो रही है। नेता अपने गलेबान में झाँके, वो नेता जिसे हम जिताकर विधायक बनाते हैं और वो हमारे ऊपर FIR क्रॉस कराने का काम कर रहा है। शर्म आना चाहिए उन राजनीतिक दलों के गुलामों को। उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुने। बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो ऐसे लोगों की गुलामी मत कराओ जो तुम्हारे छोटे भैया में पना दे, तुम्हारी फसलें जला दे। आज फसल जली है तो कल मकान जल जाएगा। अभी आप SP कलेक्टर से मिले, अभी आपका प्रतिनिधिमंडल जो समाज का था उसमें आप संतुष्ट हैं उसका? मैं संतुष्ट हूँ। माननीय SP जी ने हमसे बोला कि इनके ऊपर जो FIR हुई उसकी जाँच करेंगे हम। और कलेक्टर साहब ने बोला जिस तरीके से मदद होगी, मुआवजा होगा, वो हम करेंगे। समाज के भाई आए, बहुत अच्छी बात है। उनके अलावा एक कुशवा भाई भी आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। भीम आर्मी से 1-2 लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इंजीनियर महेंद्र पाल जी और जिला सदस्य राजवीर जी और राजा भैया पाल जी, आप भी आए, आपका धन्यवाद। कई समाज से भी आए, लेकिन मेरे पास प्रशासन ने फ़ोन किया कि आप भीड़ इकट्ठा ना करें, आचार संहिता है। तो हमने अपने सभी साथियों को लौटा दिया, शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दिया। आगे मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से, जिला भिंड में हमारे जो माता प्रसाद जी हैं उनको मुआवजा मिले और घटना की बारीकी से जाँच हो। अगर दोषी पाए जाते तो सजा दो तुम बघेल समाज के लोगों को, अगर दोषी नहीं है तो बिना सजा का भागीदार मत बनाओ। जो रियल दोषी है उसको पकड़ो, उसको सलाखों के पीछे ले जाओ, चाहे वो कोई हो। लेकिन पुलिस प्रशासन आचार संहिता में अगर सही एक्शन लेगी तो चाहे किसी के भी गुर्गे बने रहे, सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे 24 घंटे में। तो मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन अपना जिम्मेदारी से काम करे और उनको सलाखों के पीछे पहुँचाए। जिस व्यक्ति ने एक गरीब की 8 बीघा फसल जला दी, अपनी बच्चियों की शादी करता, अपना कर्ज पटाता, अपना परिवार का पालन पोषण करता, वो फसल जल गई। और इनके पास मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि पहले ही 3 साल के अंदर 3 झूठी FIR हैं। FIRों के बोझ में इतना दब गया माता प्रसाद जी, जो मेरे से उम्र में दादा के समान है, इतना दब गए कि उनके पुत्र ने परेशान हो गया, आत्महत्या कर ली अगली साल। यहाँ पर आने के बाद पता चला, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। जिसने अपना पुत्र खोया, जिसने 8 महीने मजदूरी करके अपनी फसल खड़ी करी, फसल काट के जब वो बेचने से पहले दबंगों ने उसे जला दिया। तो प्रशासन को यार इतनी तो शर्म आना चाहिए कि इन लोगों को सलाखों के पीछे। अगर कुछ होता नहीं है तो क्या होगा? मैं ये बोलना चाहूँगा, आज हमने ज्ञापन दे दिया है और अभी परमिशन लेंगे। अगर एक्शन नहीं हुआ 1 तारीख तक तो हम परमिशन लेके एक बड़ा आंदोलन करेंगे इंडिया लेवल का, जिसमें बघेल समाज नहीं,
पूरा ओबीसी महासभा और पूरी बीमार भी और पूरा अखिल भारतीय पाल महासभा एक साथ भिंड की गलियों को जाम करने का काम करेगा। ये आंदोलन में फिर हम चुप बैठने वाले नहीं है, इसलिए हमें न्याय दें 1 तारीख से पहले। इस समय गिरिराज पहलवान ने अपनी शर्तें बता दी हैं, न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। ऐसे में देखना है कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।